तो आज बात करते हैं सुमितोमो केमिकल की, उनके जो ताज़ा वित्तीय नतीजे आए हैं। हाँ जी, मार्च में खत्म हुई तिमाही और पूरे गुजरे वित्तीय साल दोनों पर ही। बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि मतलब समझें कि क्या खास रहा। हाँ, कहाँ सुधार दिखा, कहाँ कुछ कमी रह गई और क्यों। सही कहा, क्योंकि पहली नज़र में तो लगता है कि पिछली तिमाही से मतलब Q3 से Q4 में हाँ, तो सुधार है। हाँ, वो तो है, पर अगर पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो मुनाफा थोड़ा दबावा लगता है। हाँ, वही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं ना। जरूर। तो सबसे पहले चौथी तिमाही Q4 की बात करते हैं, जनवरी से मार्च वाली। ठीक है। इस दौरान कंपनी की इनकम रही 711 करोड़ रुपए। हाँ, जो पिछली तिमाही के 673 करोड़ से तो ज्यादा है। और पिछले साल की इसी तिमाही मतलब Q4 FY24 के 701 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो कमाई तो बड़ी है। हाँ, इनकम बढ़ना तो अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहानी का जो दिलचस्प मोड़ है वो मुनाफे में आता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, मतलब कंपनी के मेन काम से जो मुनाफा हुआ वो रहा 133 करोड़ रुपए। ठीक है। अब ये पिछली तिमाही के 116.5 करोड़ से तो बेहतर है। हाँ, वो तो सुधार है। लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही में ये 149 करोड़ रुपए था। तो साल दर साल तो गिरावट है। ओह अच्छा। और नेट प्रॉफिट का क्या मतलब, सब कुछ काट कर जो बचता है? बिल्कुल वही ट्रेंड। नेट प्रॉफिट रहा 100 करोड़ रुपए, पिछली तिमाही के 87 करोड़ रुपए से तो ज्यादा है। लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही के 110 करोड़ से कम है। तो ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब कमाई साल दर साल बढ़ रही है पर मुनाफा घट रहा है जी। इसकी वजह क्या वजह सामने आ रही है? मुख्य कारण जो दिख रहा है वो है खर्चों में बढ़ोतरी। खर्चे बढ़ गए। हाँ, इस Q4 में कुल खर्चे 578 करोड़ रुपए रहे, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 552 करोड़ थे। अच्छा, खासा फर्क है। बिल्कुल। खासकर मटेरियल कॉस्ट, मतलब जो कच्चा माल खरीदने की लागत है वो बढ़ी है। तो मतलब आमदनी बढ़ी पर उससे ज्यादा तेजी से खर्चा बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। और इन बढ़े हुए खर्चों ने फिर सीधा सीधा मुनाफे पर दबाव डाला है। और शायद यही चीज हमें EPS यानी अर्निंग पर शेयर में भी दिख रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस तिमाही का EPS रहा 2.0 रुपए। ठीक है। पिछली तिमाही में ये 1.7 रुपए था, तो वहां से तो बढ़ोतरी है। पर पिछले साल की इसी तिमाही में ये 2.2 रुपीस था। तो साल दर साल यहाँ भी गिरावट ही दिख रही है, जो मुनाफे वाली बात को ही कंफर्म करती है। समझ गया। तो ये तो हुई तिमाही की बात। अब अगर पूरे वित्तीय वर्ष को देखें, FY25 मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक, यहाँ क्या तस्वीर है? हाँ, तो पूरे साल की तस्वीर वो काफी अलग है और काफी मजबूत दिखती है। अच्छा, कैसे? सालाना इनकम देखिए, 3268.6 करोड़ रुपए रही। और पिछले साल FY24 में ये 2939 करोड़ थी। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। और मुनाफे का क्या? ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट वो भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 680 करोड़, जबकि FY24 में ये 503 करोड़ था। बढ़िया। और नेट प्रॉफिट 506 करोड़ रहा, जो FY24 में करीब 369.7 करोड़ था। तो मतलब सालाना आधार पर कंपनी ने हर फ्रंट पर अच्छी तरक्की की है। तो सालाना प्रदर्शन तो काफी मजबूत रहा है। फिर तो EPS भी बड़ा होगा साल भर का। हाँ बिल्कुल, सालाना EPS भी FY24 के 7.4 से बढ़कर FY25 में 10.1 हो गया है। अच्छा, 10.1। जी, तो ये साफ दिखाता है कि भाई पूरे साल के दौरान तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, भले ही ये जो आखिरी तिमाही थी उसमें मुनाफे पर थोड़ा दबाव दिखा। तो मतलब हमारे सामने दो तरह की तस्वीरें। हाँ। एक तरफ तिमाही नतीजों ने साल दर साल मुनाफा कम हुआ, वजह खर्चे। हाँ। और दूसरी तरफ पूरे साल का प्रदर्शन देखें तो वो काफी मजबूत है। इनकम, प्रॉफिट, EPS सब ऊपर। बिल्कुल। तो बाजार इसको कैसे लेगा? मतलब निवेशक क्या सोचेंगे? इस मिलीजुली तस्वीर का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये एक अहम सवाल है। ये जो तिमाही मुनाफे में साल दर साल गिरावट आई है, बाजार की नजर इस पर जरूर जाएगी। और हो सकता है कि शेयर की कीमत पर कुछ मतलब शॉर्ट टर्म दबाव बने। हाँ। तो देखने वाली बात यह होगी कि निवेशक इस तिमाही के दबाव को ज्यादा वजन देते हैं या फिर कंपनी की जो सालाना वृद्धि है और जो मजबूत फंडामेंटल्स दिख रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं। तो ये अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक नजरिए वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही है कि बाजार शॉर्ट टर्म प्रेशर पर रिएक्ट करेगा या लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करेगा। समझ गया। तो आगे देखते हुए मतलब भविष्य के लिए क्या लगता है, मुख्य चुनौती क्या होगी या किस बात पर नजर रखनी चाहिए? इन नतीजों को देखते हुए
मेरे हिसाब से आगे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कंपनी अपनी लागतों को कैसे संभालती है। कॉस्ट मैनेजमेंट। हाँ, खासकर ये जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है उसको कैसे मैनेज करती है। क्या ये खर्च बढ़ने का ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या कंपनी इसे कंट्रोल करने में कामयाब होगी, ये देखना होगा। बिल्कुल। आने वाली तिमाहियों में कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और उनके क्या नतीजे आते हैं उस पर बारीकी से नजर रखना बहुत जरूरी होगा। यही तय करेगा कि मुनाफे पर जो दबाव दिखा है वो जारी रहता है या कम होता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।